नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को चपेट में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से पीड़ित नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम न करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी इसी समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सके, तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी। बहुत स्वागत है डॉक्टर पीयूष आपका। नमस्कार श्वेता जी। और बिल्कुल, और हमारे व्यूवर्स से भी हम कहना चाहेंगे कि क्योंकि आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, तो आयुर्वेद से जुड़ी हुई या और भी कोई ऐसे आपके जहन में सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, एक तरफ एलोपैथी है, बहुत सारी दवाइयां हैं, कोविड के दौरान भी लोग ले रहे हैं, और पोस्ट कोविड भी बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। आयुर्वेद के मद्देनजर अगर बात करें तो कोविड के दौरान, कोविड के बाद भी क्या चीजें हैं जो की जा सकती है जिससे किसी भी पेशेंट को आराम मिल सकता है? आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है और एक जीवन जीने की कला का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद विज्ञान के अंतर्गत हर बीमारी का समाधान है, बशर्ते कि हम उनके नियमों पे खरे उतरें। आयुर्वेद में जो वर्णित दिनचर्या है उनका नियमित पालन करें, आयुर्वेद में बताए गए खान पान का हम पालन करें, और आयुर्वेद में बताए गए सद्व्रत का हम पालन करें, तो किसी भी प्रकार की बीमारी हमको नहीं होती है। क्योंकि आयुर्वेद में रोगी के लिए लिखा है कि स्वास्थ्य की रक्षा करनी है नंबर 1, और दूसरा आचार्य सुश्रुत ने बताया है फिर भी कदाचित अगर रोगी हो जाता है तो उसका इलाज तुरंत करना है। प्रत्येक रोग पे ये लागू होता है। तो हमारे आयुर्वेद विज्ञान की कोशिश ये रही है कि आदमी स्वस्थ ही बना रहे, और स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए। तो आयुर्वेद में 3 चीज़ें बताई है, वात, पित्त और कफ। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, जो पैंडमिक हमारी आई है, महामारी जो हमारी आई है, पूरे विश्व को जो प्रताड़ित कर रही है, वो एक आयुर्वेद में बताया गया श्लेष्मिक ज्वर है, जिसको कि वात श्लेष्मिक ज्वर कहा गया है, जिसमें वायु और कफ की वृद्धि होने से शरीर में कफ का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लंग्स को चौक कर देता है, और वहाँ कफ धीरे धीरे सूखने के बजाय बहुत स्पीड से सूखता है, और वो वहाँ की कार्य क्षमता को कम करता है, जिसमें सूखी खांसी चलती है और रोगी की खांस के हाल बेहाल हो जाता है। तो इसका एक कारण, वैज्ञानिक कारण तो संक्रमण बताया गया है। तो वो प्राचीन जनपद्योध्वंस जो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है, उसके अंदर जनपद का नाश करने वाली वायु के विकार हैं, उसके अंतर्गत इसको संक्रमणकालिक बीमारी मानी गई है। जी बिल्कुल। लेकिन एक सबसे अहम बात है कि देखिए, जब पिछली बार भी जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, जब ज़्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घरेलू नुस्खे कर रहे थे कि घर पे ही रहते हुए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। अभी क्या करने की ज़रूरत है, जबकि और ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है सेकेंड वेव? किस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन पे कोई भी पेशेंट पहुँच जा रहा है? ऐसे में हम घर में रहते, सबसे पहले तो यही कि अगर हमें कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम हेल्दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डर तो एक जहन में है कि कोविड हो सकता है, हर तरह के एहतियात हम बरत रहे हैं। लेकिन घर में क्या चीजें हैं, चाहे वो खान पान में हो, चाहे रोजाना के अपने दिनचर्या की बात की जाए, कौन सी चीजें हैं जिसे अपनाना चाहिए अभी, और वो भी बहुत ही गंभीरता से? कोरोना पैंडेमिक में जो प्रथम हमारे यहाँ देश में लहर आई, उसके अंतर्गत मुंह का स्वाद चला गया, लोगों को सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, हल्का बुखार रहने लगा, और कई दिनों तक वो आदमी बीमार रहता और उसकी शारीरिक शक्ति कम हो गई। तो आयुर्वेद के हिसाब से उन्हीं लोगों को ज़्यादा परेशानी आई जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जिनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बिल्कुल बहुत ज़्यादा नगण्य है, जिनको लगातार जुकाम रहती है, लगातार खांसी रहती है, या किसी बड़ी बीमारी के अंतर्गत वो पीड़ित थे, वही लोग उसकी चपेट में आए। लेकिन मैं आपको कुछ उपाय ऐसे बताऊंगा जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। नंबर 1, आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी के कुछ उपाय बताता हूँ। पानी की भाप आपको लेनी है। भाप लेने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको नाक से भाप खींचनी है। भगोनी में पानी गर्म करें और थोड़ा सा उसकी भाप उठने के बाद में उसको यूज़ करें।
केवल प्लेन भाप को आपको लेनी है। तो नाक के जरिए उस भाप को खींचना है बर्तन में, आप पानी में जो भाप को नाक के जरिए खींचना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से इनहेल करना है और मुंह से छोड़ना है। ऐसा 5-7 बार करें और 5-7 बार मुंह से खींचना है, नाक से छोड़ना है। ये क्रिया आप करेंगे तब जाके आपको सिस्टम में लाभ मिलेगा, क्योंकि संक्रमण कोरोना का नाक के जरिए ही फैलता है और वो गले तक जो संक्रमित वायरस का जो प्रकोप है वो आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आपके सिस्टम में खराबी नहीं होगी और संक्रमण लंग्स तक नहीं पहुंचेगा। दूसरा आपको उपाय करना है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, पेस्ट करने के बाद में ऑयल पुलिंग करनी है, जिसको कि आयुर्वेद में कवल और गंडूस कहा जाता है। मुंह में तिल्ली का या सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना भी कर सकते हैं, या फिर जैसे भी नेचर में है वैसा ले लें, मुंह में घुमाते रहें उसको, और 2 या 3 मिनट के बाद उसका कुल्ला कर दें आप। तो उससे क्या होगा, मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज हैं जो गले तक संक्रमित हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा और आपको कोरोना का खतरा टल जाएगा और रोग प्रतिरोधक शक्ति आपकी उससे बढ़ेगी। ये प्रयोग आप घी के साथ भी कर सकते हैं, घी से भी ऐसा कर सकते हैं। और तीसरा प्रयोग मैं बताता हूँ, उसके बाद में आप नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता करें, जिसमें आप फाइबर युक्त चीज़ें लें, जैसे दलिया आप ले लें, चोकर युक्त चीज़ ले लें, अंकुरित अनाज खा लें आप, साथ में कुछ फलों का आप सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं नाश्ते में। तली चीज़ें नहीं लेनी है आपको, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लेना है आपको। उसके बाद में 1 कप गर्म पानी में आपको आधी चम्मच हल्दी डाल करके और सिप करके धीरे धीरे पीना है। वो गले का सेक आपका होता रहेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके शरीर में तुरंत ही एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, और वो आपको सुबह शाम ऐसा प्रयोग करना है। उसके बाद में जब आप खान पान करेंगे तो उसमें भी आपको संतुलित आहार लेना है। जी श्वेता, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया भी कि लहसुन, अदरक, आंवला हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन करना है, ये हमारे आहार में, हम लंच या डिनर की बात करें इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक है। खान पान नियमित रखना है, एकदम बैलेंस्ड रखना है, ये आपने कहा। और भाप, क्योंकि बहुत काढ़ा को लेकर क्या है, क्योंकि उस समय अगर हम ठंड की बात करें उस समय तो काढ़ा 3 से 4 बार लोग पीते भी थे कि गर्म लगता था, ठीक भी लगता, लेकिन अभी गर्मी है, गर्मी के दौरान में भी क्या उतना ही काढ़ा लेना है या फिर काढ़े की क्वांटिटी को थोड़ा कम करने की जरूरत है? क्या उतना ही फायदा इस वक्त भी काढ़ा पहुंचा रहा है? श्वेता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संक्रमण काल, ऋतु संधि काल जो होता है उसकी ये बीमारियां हैं जी, लेकिन ये पैंडेमिक हो गई है क्योंकि हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा। जो गाइडलाइन आयुष मंत्रालय ने हमको दी थी या राज्य सरकार ने हमको जो दी है उसको हम फॉलो नहीं कर पाए, और लॉकडाउन ही हमारे पास विकल्प बच रहा है। ये इसको भी अगर हम फॉलो करते हैं तो हम और भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब घर बैठे बैठे हम क्या करें, हमको लहसुन युक्त भोजन करना है, जिसके अंतर्गत आप चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की चटनी के अंदर लहसुन डाल लें, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जीरा आपको यूज करना है, छाछ में डाल करके जीरे का सेवन करें। सौंफ का पानी आप पी सकते हैं, सौंफ का पानी आप भोजन में शामिल कर लें। आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं खाने में। आप साथ में नाशपाती का सेवन कर सकते हैं। अभी खट्टे फल जितने भी आ रहे हैं उनको आपको प्रचुर मात्रा में लेना है, क्योंकि विटामिन सी बहुत बढ़िया उपाय है जो कि गले के संक्रमण को शीघ्र ठीक करता है। जिंक युक्त जैसे आपको लीची का आपको सेवन कर सकते हैं। आप अभी जामुन आना शुरू है, आप जामुन भी खा सकते हैं। जितने भी खट्टे फल हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिंक और विटामिन सी युक्त आपको आहार इसमें प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। और साथ में भोजन में हमेशा ये ध्यान रखें, चबा चबा के भोजन करें, क्योंकि इस कोरोना बीमारी से पाचक अग्नि मंद होती है, पाचन शक्ति आपकी कमजोर हो गई है, जिससे म्यूकस बनना शुरू हो गया है और वो आपके कफ में परिवर्तित होकर के आपकी भूख बंद कर देता है, जिससे आपकी जीवनी शक्ति पे असर पड़ता है और आप अंदर से इतने कमजोर होते हो कि आपको कोरोना जैसा या अन्य कोई वायरस का संक्रमण बहुत शीघ्र होने लगता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भोजन का चबा चबा करके खाना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको सूखी खांसी चलती है तो उसके लिए आप दाल में या कढ़ी के अंतर्गत, जब गरम कढ़ी होती है या दाल होती है, उसमें 7-8 चम्मच आप घी की डाल दें और उसको सिप करके धीरे धीरे आप खाएंगे तो आपके सूखी खांसी का चलना बंद हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको खुद को अपनी शक्ति की पहचानने में बहुत ज़्यादा बिल्कुल मदद मिलेगी। बिल्कुल। और क्योंकि आपने खान पान को लेकर जिक्र किया है, हमारे लक्ष्मण राम परिहार है, हमारे एक व्यूवर हैं लाठी पोखरण से, इनका एक सवाल है कि क्या मांसाहारी भोजन खाना सुरक्षित है अभी इस वक्त?
जिस तरह से पेंडेमिक चल रहा है? नहीं, ताज़ा मांस लिया जा सकता है, मछली, अंडा, ये विटामिन ई के सोर्स हैं, ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अगर फलाहार और संतुलित आहार या अंकुरित भोजन हम करें तो वो ज़्यादा बेहतरीन काम करते हैं। क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि 8 अंडे की ताकत 10 अपने केर के बीज में होती है, जिसका कि हम लोग आमतौर पर राजस्थान में अचार बना के खाते हैं। तो क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि वो संक्रमित भी नहीं है और वो जल्दी फलदायी है और पाचक भी होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को शीघ्र ठीक करने वाले होते हैं। बिल्कुल। और एक हमारे व्यूवर हैं आयशा सिद्दीकी, जिन्होंने सवाल भेजा। उनके 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का, 4 साल का है। अपने बच्चों के लिए उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें हम जूस, दही या गुड़ ये सब खिला सकते हैं क्या, और क्या इसके लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं खासतौर से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए वेव 3 भी बहुत खतरनाक बताई जा रही है। अभी भी बच्चे भी आ रहे हैं इसकी जद में। बच्चों को बार बार आप एक तो हाथ धुलाने की आदत डालें, हर घंटे 2 घंटे में उनको कहिए कि आप हैंड वॉश करके आइए, क्योंकि बच्चे जब ही सीखेंगे जब हम खुद करेंगे। आपको भी वही करना है, आपको देख करके बच्चे भी करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट तो हाइजीन का ध्यान रखना है कि नाखून छोटे होने चाहिए बच्चों के, बाल छोटे होने चाहिए, और जब वो स्नान करें तो उसको डिटॉल डाल करके या नीम के पत्ते का पानी उबाल करके उससे स्नान कराएं, जिससे वो विसंक्रमित होने से बचेंगे। और संक्रमित होने के बाद अगर उनको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो च्यवनप्राश सबसे बढ़िया विकल्प है, और पूरे विश्व भर में च्यवनप्राश मिलता है। तो बच्चों को आधी चम्मच सुबह शाम च्यवनप्राश खाने के लिए देना चाहिए, जिससे वो संक्रमित नहीं हो। फिर भी हल्की खांसी जुकाम अगर उनको है तो आयुर्वेद में वर्णित गिलोय सत जो आता है वो चौथाई चम्मच शहद के साथ उन बच्चों को चटाएं। सीतोपलादी चूर्ण चौथाई चम्मच उनको चटाएं। आंवले का मुरब्बा उनको खिला सकते हैं, हम आंवले की चटनी खिला सकते हैं। यानी किसी भी रूप में विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन ए, इन 3-4 चीज़ जो विटामिन है, विटामिन डी है, उनका बच्चों को सेवन कराना है, जिससे हम हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हर चीज़ का इलाज दवाई से नहीं हो सकता, हमारी समझ से होगा, और हमें घबराना नहीं है, और किसी भी प्रकार की पेंडेमिक में उसमें घबराने की जरूरत नहीं है और नेगेटिव थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है। बच्चे भी हमारे सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन सुरक्षा करने के लिए हम खुद जिम्मेदारी लेंगे, तब हम हमारे बच्चों को इस कोरोना से बचा पाएंगे। बिल्कुल। और आपने कहा कि खान पान पर बेहद ध्यान रखना है, ताज़ा खाना है, इसके अलावा कई चीज़ें हैं जिसको हमें सम्मिलित करना है। लेकिन कई लोग होते हैं जो थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, कभी नाश्ता नहीं किया, कभी लंच नहीं किया, कभी डिनर स्किप कर दिया, और मेडिसिन भी खानी है अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो, या फिर कोविड से ठीक भी हो चुके हैं तो। उन्हें कितनी गंभीरता से अपना रूटीन यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी बच्चे घर में हैं, बुजुर्ग भी घर में हैं, और हम भी प्राय अधिकतर घर में ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसको नेगेटिविटी मन में नहीं आनी चाहिए कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सबके साथ होगा जो हमारे साथ होगा। विशेष तौर से अच्छी चीज़ें खाएं आप, संतुलित आहार खाना कोई ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद 3 चीज़ों पे काम करता है। नेचुरल चीज़ होनी चाहिए, और प्योर होनी चाहिए, और सही समय पे प्राप्त होने वाली होनी चाहिए। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं वो शुद्ध ताज़ी रूप में हमें अवेलेबल होती है, तो हमें कई चीज़ों का लाभ मिलता है। जैसे आप तुलसी के पत्ते की चाय बच्चों को पिला सकते हैं जी। तुलसी की चाय सभी सेवन कर सकते हैं, सौंठ डाल के चाय के अंदर आप पी सकते हैं, साथ में आप हल्दी डाल करके दूध पी सकते हैं। ये सब ये जीवनी शक्ति बढ़ाने की चीज़ें हैं। फिर भी अगर हम इन चीज़ों को नहीं ले पाते हैं तो आयुर्वेद में द्राक्षावले आता है, मुनक्का दाख जिसको बोलते हैं, उसकी चटनी होती है, वो हम बच्चों को चटा सकते हैं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचे रहेंगे जी। बिल्कुल। और अभी क्योंकि रमज़ान भी चल रहा है, लोग रोज़े रखते हैं, पूरा दिन पानी भी नहीं पीना है, और जो लोग कोविड पॉजिटिव भी हैं या नहीं भी हैं उससे ठीक भी हो चुके हैं, उनको एक दिक्कतें ये हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता है, हाथ पैर में दर्द होता है। इसके लिए भी क्या करना चाहिए उन्हें? किस तरह की कोई एक्सरसाइज है या फिर खान पान पर ही ध्यान? वो रमज़ान वाले तो प्राय 4 या 5 बार अपने नमाज के अंतर्गत जो बताई हुई एक्सरसाइज करते हैं वो बहुत यूज़फुल है। प्राय उनके घुटनों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कमर में दर्द होना या थकान महसूस होना, ये चीज़ें नहीं होती है अगर रूटीन से वो करते हैं। और अचानक ही कोई रमजान रोजे रखने लगा है तो उसको जरूर थकावट महसूस होती है, तो उसको हल्का सा तेल मालिश कर लें बॉडी में सुबह शाम, और उसके बाद में जब शाम को रमजान का खुलने का समय होता है तब गर्म पानी से स्नान कर लें, जिससे उनकी थकावट दूर हो सकती है। बिल्कुल। और पोस्ट कोविड की हम बात कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट ठीक है, उस दौरान तो मेडिसिन लेता है, पूरा ध्यान रखता है, और जब इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है 15 दिन के बाद
स्वस्थ महसूस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पहले से उसको कमजोरी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, ऐसा लग रहा है बॉडी पेन हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए जो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं? पोस्ट कोविड का मन में से सबसे पहले तो डर निकालें कि मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई या नहीं आई है, क्योंकि 14 दिन बाद नेगेटिव आओ या पॉजिटिव आओ, आदमी को फ्री दिमाग से हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको जो संक्रमण जितना नुकसान कर चुका था, वायरस जितना नुकसान कर चुका था, कर चुका, हम दोबारा हिलअप होने की स्थिति में आ गए हैं। तो हमें धीरे धीरे भोजन में पाचक अग्नि को बढ़ाने वाली चीज़ें जैसे हींग है, जीरा है, धनिया है, पुदीना है, इनकी चटनी का आपको सेवन करना है। और ताज़ा छाछ आप नहीं लेकर के उसको थोड़ा जीरे के साथ भंगार के या छौंक के उसको ले लें आप, जिससे आपका गला खराब नहीं हो। साथ में आपको मुलेठी चूर्ण बताया आयुर्वेद में, जो कि बल्ले होती है, उस चौथाई चम्मच सुबह शाम शहद के साथ मुलेठी का चूर्ण आप चाटें। आप गिलोय वटी का सेवन कर सकते हैं, संसमनी वटी का आप सेवन कर सकते हैं। गोजव्याधि क्वाथ नाम की काढ़ा अवेलेबल है, जो कि माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय डॉक्टर रघु शर्मा जी ने प्रत्येक आयुर्वेदिक औषधालय में अवेलेबल करा रखी है। आयुष 64 कैप्सूल पोस्ट कोविड के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन कैप्सूल का सेवन अगर 10 दिन करता है तो पोस्ट कोविड के लक्षण वाले पेशेंट्स को बहुत जल्दी ताकत मिलती है और स्टेमिना शरीर का बढ़ता है और वो दोबारा काम करने लायक व्यक्ति हो जाता है। साथ में प्राणायाम का उनको ध्यान रखना है, योगासन का ध्यान करना है, मुख्यतः लेटने वाले व्यायाम ज़्यादा करने हैं, जैसे मयूरासन है, मकरासन है, शवासन है, ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना है। और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ही बड़ी चुनौती है, एकदम से लोगों का ऑक्सीजन गिरने लगता है, सैचुरेशन को कैसे ध्यान पे रखें, उसके लिए भी क्या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है या फिर कुछ ऐसी विधि? पॉन्ड पोजीशन की एक्सरसाइज तो हर आदमी सीख चुका है, क्योंकि टीवी चैनल्स के माध्यम से बताया गया है कि आदमी को उल्टा लेटना है। उल्टा लेट करके आपकी जो दोनों हथेलियाँ ठोड़ी के नीचे रहेंगी और छाती की जो पसलियाँ हैं, जैसे लंग्स पे दबाव नहीं पड़े, इसके लिए ये एक तकिया यहाँ रखना है और एक तकिया यहाँ रखना, एक तकिया पिंडली के नीचे रखना है, पाँव के नीचे। उसके बाद में 45 मिनट तक आप लेटे रहेंगे, तो आप सेचुरेशन भी चेक करेंगे, तो आपका जैसे 90 ऑक्सीजन लेवल है तो आपका 92, 94 आपका 2 या 3 बार आपको इस एक्सरसाइज करने से मेंटेन होगा। और ऐसा करना चाहिए। भाप लेना सबसे बढ़िया विकल्प है, लेकिन भाप लेने का जो मैंने तरीका बताया उसी से लेनी है, क्योंकि लोग बात क्या है, कुछ लोग चेहरा जला लेते हैं, कुछ लोग नाक के श्लेष्म में जला लेते हैं, इसलिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है। आयुष मंत्रालय ने जरूर कहा है कि भाप नियमित लेनी है, नाक में नश्य लेना है, तो अणु तेल का नश्य लें, जिससे कि वायरस नाक के अंदर चिपक करके आगे नहीं बढ़े। क्योंकि आपने देखा होगा अचार जो होता है उसमें जब तक तेल में वो चीज़ डूबी रहती है तब तक वो अचार सुरक्षित है। अचार के तेल के बाहर वाली जो चीज़ है उसमें फंगस लग जाता है। वही सिस्टम हमारी बॉडी में है। आपके अगर आपके प्रॉपर ऑयलिंग हो गई है, नाक की ऑयलिंग कर दिया आपने नहाने के बाद, कान में आपने ऑयल लगा लिया और ऑयल पुडिंग आपको मैंने बताई थी, मुंह में लेकर के घुमाना घी को या तेल को और कुल्ले कर देना, ये सब चीजें आपको बिल्कुल। आपने कहा कि भाप बहुत जरूरी है, भाप लेना चाहिए और बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं, हल्की भाप लेनी चाहिए, हल्की भाप कि जल ना जाए। लेकिन कितनी बार लेना ज्यादा लाभप्रद है, किससे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि एक दिन में कितनी बार और किस टाइम पे लेना ज्यादा फायदेमंद है? हर 4-4 घंटे में आपको भाप लेना जरूरी होता है जी। अगर कोरोना संक्रमित मरीज है तो भी लेना है, कोरोना से जो डरे हुए हैं उनको भी लेना है, और जिनको कोरोना हो गया है और बाहर निकल चुके हैं उनको भी लेना है। बिल्कुल। और इस क्योंकि कोविड पेंडेमिक है, बहुत सारी चीज़ें, लोगों के सवाल भी उठता है जहन में, और कई दफ़ा चीज़ें दिक्कत होती नहीं है, लेकिन एक शक सा होता है, वहम सा होता है कि नहीं कहीं मुझे ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक्यूप्रेशर भी क्या इसमें मददगार है? एक्यूप्रेशर में भी आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको दबाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा। फर्स्ट अंगूठा और जो उंगली है इसके बीच का जो पॉइंट है, अगर आप इसको रेगुलर दबाते हैं, साथ में बीच की दोनों उंगलियों के नीचे वाले पॉइंट्स को आप दबाते हैं। डॉक्टर प्लीज थोड़ा सा ऊपर आप हाथ करके, ताकि दर्शकों में देख भी सके कि हाँ किस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में ये पॉइंट्स हैं, ये लंग्स हैं। अगर हम इनको दबाएंगे तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। साथ में आपको ये पॉइंट्स, बीच वाला पॉइंट दबाने से बॉडी के अंदर जो लेथार्जिकनेस आ गई है उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसा दोनों उसमें करें, दोनों तरफ करें आप। जी जी। आपके खुद के अंगूठे से कर लें। साथ में एनर्जी लेवल बढ़ाने का पॉइंट होता है छोटी उंगली में, बिल्कुल मध्य में, इसको आपको दबाना है। इसको दबाने से आपको लाभ मिलेगा। कितनी बार दबाना है ये दिन में 3-4 बार 15-15, 20-20 सेकंड के लिए हर पॉइंट को दबाना है। ठीक है। तो इससे ये
थोड़ा हेल्प। हाँ, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा आपका। जी। साथ में आपके जो मैंने भोजन की बात करी थी, पाचक अग्नि आपकी बढ़ेगी, क्योंकि अग्नि बढ़ाने के ये पॉइंट्स हैं। जी बिल्कुल। और एक और बात देखने को मिलती है, लोगों के सर में हेडेक बहुत ज्यादा होता है, सर में दर्द बहुत होता है। अभी हो सकता है ये स्ट्रेस की वजह से हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स भी कोविड के दौरान है कि ये सिम्टम्स होते हैं तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये इस तरह का माहौल बन गया इस वजह से है, या फिर इसके कुछ और रीजन हो सकते हैं कि 1-2 घंटे नहीं, कई ऐसे लोग हैं कि 4-4, 5-5 घंटे उनका हेडेक होता है, फिर अपने आप ठीक होता है, फिर दोबारा उन्हें सर में दर्द होने लगता है? मुख्य कारण मैं बताता हूँ आपको। आदमी लगातार टीवी पे न्यूज़ देखता रहता है, जी। बुरी चीज़ भी पढ़ सुनता है, अच्छी भी सुनता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। आदमी फ्री होगा तो क्या होगा, तो उसकी आंखें थकने लगती है और ऑप्टिक नर्व उसकी कमज़ोर होने से उसका सिर दर्द होता है। तो एक छोटी सी क्रिया मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। जी। आपकी उंगलियों के पोरों को ऐसा कर लें और सिर के बीच में जहाँ चोटी करते हैं उस जगह अपना हाथ रख लें और ओम का 2 या 3 बार उच्चारण करें। ये आपकी सकारात्मक मानसिकता को ताकत देगा। साथ में आप आज्ञा चक्र को भी यही क्रिया कर लें। इसी प्रकार कनपटी के पास वाले जो पॉइंट्स हैं, अपांग मर्म कहते हैं इसको आयुर्वेद में जी। और ये बिल्कुल पूरी साइंस है, मर्म विज्ञान नाम से। इस पॉइंट पे भी आपको ओम का उच्चारण 2 बार करना है। इसी प्रकार कान के पीछे कर लें। ये करने से यहाँ का वाइटल एनर्जी फोर्स बढ़ता है बॉडी में और ये निश्चित रूप से बढ़ता है। हमने कई पेशेंट्स में प्रयोग किया और हम बताते भी हैं और ऑनलाइन सजेशन भी देते हैं कि आपको ऐसा करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी देते हैं। जी। साथ में जितने भी चक्र बताएं, अपने 6 चक्र बताएं, उन पे ये क्रिया कर सकते हैं। आपके जैसे आपको विशुद्धि चक्र पे आपको रख करके ओम का उच्चारण करेंगे आप 2 बार, सुबह सुबह करना है आपको। और नाभिक ये कलेजे पे रख करके आप करेंगे, जो 3rd बटन होता है इस पे, पसलियों के जोड़ पे, इसको अनाहत चक्र कहते हैं। जी। इसके बाद स्वादिष्टान चक्र नाभि के जस्ट 2 अंगुल ऊपर होता है जी। उस पे आपको ये ओम का उच्चारण करना है। उसके बाद मणिपुर चक्र पे करना है। उसके बाद आपको गुदा को ऊपर की तरफ खींचना है और मूलाधार चक्र को जागृत करना है। तो ये आपके शरीर में एक सुरक्षा कवच बना देंगे। तो इन चीज़ों को भी फॉलो करना है। तो ये योगासन के अंतर्गत आ जाती है। योग में आपको अनुलोम विलोम है, प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, कपालभाति है, भस्त्रिका है, उज्जाई है, ये चीज़ें आपको करनी है। ये ऑक्सीजन लेवल के लिए भी ये ठीक है। आपने इससे पहले भी प्रॉन पोजीशन, ये ऑक्सीजन लेवल के लिए बताया मैंने आपको। बिल्कुल, ये ऑक्सीजन लेवल के ठीक है, क्योंकि यही ज्यादा दिक्कतें आती है। लेकिन इसके अलावा भी आपने एक बात कही कि लोग टीवी बहुत देखते हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी क्या किया जाए, क्योंकि इतने ज्यादा नकारात्मक हो गए हैं लोग। और वो वजह भी है कि जब सामने आप इतनी सारी चीजें होते देखते हो तो आप अगर बिल्कुल ठीक भी हो तो भी आपको लगता है कि आप बीमार हो रहे हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है, शायद आपको सांस नहीं आ रही है, कहीं कोविड तो नहीं हो गया है। ये जो इतने वहम और इतना डर है, इससे कैसे निकाला? उसके लिए आपको पाद स्नान करना पड़ेगा। आप पानी में इतना पानी भर लें बाल्टी के अंदर और नमक का पानी रख लें, उसमें पाँव रख के बैठ जाएं। उसके बाद में 5, 7, 10 मिनट बाद पाँव को हटा करके नारियल का तेल लगा लें और उससे आपको 7 या 8 घंटे की नींद आएगी। नींद आने के बाद आपको नेगेटिव थॉट्स में आपको चेंजेज होंगे और आप सकारात्मक सोचना शुरू करोगे। जिन भी भगवान को मानते हैं आप उनकी आप स्तुति करें। साथ में ये अंगूठे के पास वाले पॉइंट्स हैं, इनको सोने से पहले ऐसे दबाएं। ये मानसिक तनाव को भी कम करेगा और पॉजिटिविटी आपके लाएगा। और सोने से पहले एक काम और करें, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ऐसे हथेली को छाती पे ऐसे रख करके जी। और सांस भरते हुए बाहर हाथ छोड़ना है आपको और धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस चेस्ट की तरफ लाना है। ऐसा 15-20 बार करेंगे, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा। जी। आप बैठे बैठे कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। और दिन में एक बार इसको हाँ, क्योंकि लंग्स को संक्रमित कोई अगर वायरस करता है तो उसको ठीक करने में, रिपेयर होने में थोड़ा समय लगता है। तो घबराए नहीं, हिम्मत रखें और जो सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है उसका पालन करें। आयुष क्वाथ का आपको सेवन करना है। आयुष क्वाथ नाम से आपको, जिसमें दालचीनी होती है, तुलसी के पत्ते होते हैं, गिलोय होती है, अश्वगंधा होती है, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं। अगर आपको टेस्टी नहीं लग रहे तो नींबू की 2 बूंद डाल करके आप ले सकते हैं। काला नमक डाल के ले लें, उसमें गुड़ डाल के आप ले लें, क्योंकि बच्चों को अगर हम गुड़ खाना सिखा दें
तो गले का संक्रमण कभी नहीं होगा उन बच्चों को, क्योंकि चैत्र मास में आयुर्वेद के हिसाब से जब लाल पत्ते आना शुरू होते हैं नीम में, तो 5-7 पत्ती तोड़ करके गुड़ के साथ बच्चों को चैत्र मास जब शुरू होता है तब खिलाते हैं। वो इसलिए खिलाते हैं कि आपको साल भर आप स्वस्थ रहो। जी जी, तो नीम की गोली बोलते हैं उसको। बिल्कुल। और गुड़ के साथ फिटकरी को लेकर भी कहा जाता है कि वो भी फायदेमंद है, पानी में उसका डिप करके पियो पानी। बिल्कुल। तो ये बात क्या सही है? फिटकरी तो जल शुद्ध करने के लिए प्राचीन काल से चली हुई चीज है जी। तो आप गर्म पानी में अगर फिटकरी घुमा करके आप गार्गल्स कर लेते हैं तो आपको नेचुरली वहाँ की सफाई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि तो हल्की सी इचिंग भी करती है फिटकरी। तो ऑयल पुलिंग सबसे बढ़िया बताया मैंने आपको जी, ठीक वो है, आपको करना है। बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। और क्योंकि दवाइयाँ मेडिसिन सब तो आप ले ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी घर के नुस्खे, कहते हैं घरेलू नुस्खे भी बहुत फायदेमंद है और ये दवाइयों के साथ साथ चलते भी रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोविड पॉजिटिव हो उसका इंतजार करना है, उसके पहले भी प्रिकॉशन आपको लेना है, प्रिवेंशन लेना है। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप संक्रमित ना हो सके, और इसके लिए ये कुछ अहम उपाय है जो डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी ने बताया। चलिए आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।